नमस्कार दोस्तों, फिलोसॉफी 360 में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। काफी अंतराल के बाद में हम इस नए वर्ष में एक नए टॉपिक के साथ में आज क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अंतिम कक्षा में हमने ये समझ लिया था, बौद्ध दर्शन के आरंभिक जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी, जिसमें हमने ये समझा कि महात्मा बुद्ध या बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध है और ये नास्तिक दर्शन है क्योंकि ये वेदों को स्वीकार नहीं करता, अनीश्वरवादी दर्शन है, अनात्मवादी या आत्मा की नित्य सत्ता को नहीं स्वीकार करता। इसी के साथ में इसके अलग अलग आगे चल के महात्मा बुद्ध के बाद में संप्रदाय विकसित हुए और इसी क्रम में हमने धम्मपद की बात समझी, त्रिपिटकों की बात भी उसमें समझी। आज हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन चक्र के बारे में। सामान्यतः लोगों का रुझान महात्मा बुद्ध के जीवन के संदर्भ में रहता ही है, तो बौद्ध दर्शन में प्रवेश करने के पहले हम ये महात्मा बुद्ध के जीवन चक्र को एक बार देखते हैं कि इनका जीवन काल किस तरह से रहा। तो सबसे पहले हम देखते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु नामक स्थान में हुआ और ये कपिलवस्तु नामक स्थान जो है वो लुम्बिनी वन में है। लुम्बिनी वन में यह भारत इंडो नेपाल बॉर्डर पर है, वर्तमान में यह नेपाल में है। तो वहां पर वैशाख पूर्णिमा को इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व, अर्थात आज से 2500 वर्ष, लगभग 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। महात्मा बुद्ध के जो पिता थे वो राजा शुद्धोधन थे, जो कि शाक्य गणराज्य के शासक थे। इसलिए महात्मा बुद्ध एक राजकुमार की तरह ही उनका जीवन का आरंभिक जो जीवन रहा है वो राजकुमार की तरह रहा। इनकी माता का नाम था रानी महामाया। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, परंतु जब वो बोध को उपलब्ध हो गए, ज्ञान को उपलब्ध हो गए, एनलाइटमेंट के बाद में उनको कहा गया बुद्ध। बुद्ध है उपाधि, बुद्ध का अर्थ है जो बोधि को उपलब्ध हो गया है, जिसको तत्व ज्ञान हो गया है, इसलिए इसको उपाधि के रूप में हम समझते हैं। इनके अन्य कई नाम भी हैं, जैसे कि तथागत कहा गया है। महात्मा बुद्ध को तथागत कहा जाता है। तथागत का अर्थ होता है जो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानता है, जो रियलिटी को जानता है, द पर्सन हु नो रियलिटी। या उसको अरहत भी कहा गया, अरहता या अरहत कहा है। अरहत का अर्थ था द वर्थी। वर्थी से अर्थ यहाँ पे यह है कि जिसने अपने जन्म को व्यर्थ नहीं किया, जिसने अपने जन्म का उपयोग कर लिया है इस जन्म चक्र या बंधन चक्र से मुक्ति के लिए, इसलिए उनको अरहत भी कहा गया है। महात्मा बुद्ध का जो आरंभिक जीवन है, चूंकि एक राजकुमार के रूप में थे, तो उनका जो आरंभिक जीवन है वह सदैव ही आप कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की या सभी प्रकार की सुख सुविधाओं विलासिता से युक्त था। ऐसी किंवदंती आती है कि महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तब इनके पिता ज्योतिष में यकीन रखते थे और उस समय किसी ने यह भविष्यवाणी की कि यह व्यक्ति या यह बच्चा या तो सन्यासी बनेगा अथवा एक पराक्रमी सम्राट बनेगा। तो उनके पिता ने उनको किसी भी तरह की पीड़ा नहीं हो, दुख नहीं हो या दुख से वे परिचित नहीं हो, इसके लिए तमाम तरह के उपाय किए गए। परंतु ऐसी 4 घटनाएं, मुख्य रूप से ऐसा माना जाता है कि ऐसे 4 इवेंट्स हैं या 4 घटनाएं हैं जिन्होंने महात्मा बुद्ध को सन्यासी बनने के लिए या तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए उद्वेलित किया। उसमें सबसे पहला है जब वे किसी वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। वृद्ध व्यक्ति को देखने का अर्थ है कि ऐसा किंवदंतियों में या कथानक में कई बार आता है कि वह नगर में भ्रमण के लिए जाते हैं, वहां पे एक बार वे वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, एक बार एक रोगी व्यक्ति को देखते हैं, एक बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। तो वो अपने साथी से पूछते हैं कि ये व्यक्ति को क्या हुआ, तो वो कहते हैं ये व्यक्ति मृत हो गया है, अर्थात मर चुका है। तो उनका वापिस प्रश्न होता है कि सभी को मृत्यु की प्राप्ति होगी, सभी मरेंगे। तो साथी थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि उनके पिता का यह आदेश था कि इन्हें किसी भी तरह का दुख नहीं, परंतु फिर भी वह उत्तर
उसी के बाद में एक बार वे सन्यासी को भी देखते हैं जो आनंदित है, जो बेफिक्र है। तो ये चार जो घटनाएं हैं वो उनके जीवन में वैराग्य को उत्पन्न करती है। और जब वो वैराग्य को उत्पन्न करती है तो एक दिन लगभग 28 वर्ष की आयु में वे अपने ग्रह त्याग कर देते हैं, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इस संबंध में तीन ऐसे टर्म आते हैं बौद्ध दर्शन में, जिनको हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, निर्वाण और महापरिनिर्वाण। इन्हीं को हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं उन तीन महत्वपूर्ण अवस्थाओं की जो महात्मा बुद्ध के दर्शन में एक टर्मिनोलॉजी के तौर पे कई बार पूछ ली जाती है आपसे। उसमें सबसे पहला है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ है ग्रह त्याग। जब महात्मा बुद्ध में वैराग्य एक चरम स्तर पर पहुंच जाता है तब वे ग्रह त्याग देते हैं और उसी को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, अर्थात ग्रह त्याग करना। लगभग 28 वर्ष की आयु में वे एक रात्रि को अपना घर त्याग देते हैं और वन की ओर प्रस्थान करते हैं, जिस निष्क्रमण का मतलब होता है चले जाना। दूसरा अर्थ होता है निर्वाण। एक टर्म बौद्ध दर्शन में जो निर्वाण शब्द है उसका अर्थ है, निर्वाण का जो शाब्दिक अर्थ है वह है बुझ जाना। बुझ जाने का अर्थ क्या है? तो बुझ जाने का अर्थ है जिसकी कामनाओं का दिया बुझ गया, कामनाओं का दीपक समाप्त हो गया है। और निर्वाण का एक और भी अर्थ है, यह उसका भावात्मक अर्थ हम ले सकते हैं, पॉजिटिवली एक साइन हम ले सकते हैं, वह है मुक्ति को उपलब्ध हो जाना, उसको निर्वाण कहा गया है। तो निर्वाण अर्थात ज्ञान की प्राप्ति। और उन्हें ज्ञान का होता बोध गया बिहार में, निरंजना नदी के किनारे में बोध गया बिहार में ज्ञान प्राप्त हुआ है। और आज पूरे विश्व में बोध गया जो है यूनेस्को हेरिटेज है, बोध गया में हम जाके वो देख सकते हैं वो स्थान। तीसरा है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का अर्थ है जब महात्मा बुद्ध अपने शरीर को त्याग देते हैं, उसी नगर में वो अपने शरीर को त्यागते हैं। लगभग 80 वर्ष की आयु जब उनकी होती है तो वह महापरिनिर्वाण को उपलब्ध होते हैं। तो यह जो महात्मा बुद्ध का जीवन रहा है उसमें महात्मा बुद्ध ने जो बौद्ध दर्शन का प्रतिपादन जिस रूप में किया वह सदैव ही पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते रहे और अपनी देशना प्रस्तुत की। उस संबंध में जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है वो 4 सत्यों की बात करती है। चार नोबल ट्रुथ है, 4 नोबल ट्रुथ है। और वो 4 सत्य क्या है? सबसे पहला सत्य है सर्वत्र दुख, अर्थात सब कुछ दुख में है, ठीक है, देयर इज ए सफरिंग। दूसरा जो उनका आर्य सत्य है या नोबल ट्रुथ है वो दुख समुदय है, अर्थात दुखों के कारण है। अगर दुख है तो उसका कोई कारण होगा, देयर इज ए कॉज ऑफ सफरिंग, तो वह उसके कारण की बात करते हैं। तीसरे आर्य सत्य में हम बात करते हैं दुख निरोध की। तो महात्मा बुद्ध इस संदर्भ में ये कहते हैं कि वो दुखों का अंत संभव है, दुख है, दुखों के कारण है और दुखों का अंत संभव है। और अंतिम आर्य सत्य कहता है वो अगर अंत संभव है तो कोई मार्ग होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए, उपाय होना चाहिए, कोई प्रोसेस होना चाहिए। और उस प्रोसेस की ही वो बात करते हैं जिसमें वो कहते हैं अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं। देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग, थर्ड जो दुखों का संभव है, चौथा है अष्टांगिक मार्ग। तो आगे आने वाले जो क्लासेस है उसमें हम इन सभी आर्य सत्यों की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि वो क्यों कहते हैं कि सब कुछ दुख में है, या फिर ये उनका जो मूल उद्देश्य रहा है महात्मा बुद्ध का, जो भारतीय दर्शन में भी एक मूल उद्देश्य रहा है कि भारतीय दर्शन क्यों विकसित हुआ, उसका जो कारण रहा है वह रहा है कि मनुष्य को दुखों से मुक्ति किस प्रकार से मिले। इस अर्थ में जो महात्मा बुद्ध की देशना है या विचारना है या उनके जो उनका जो दर्शन है वो आप कह सकते हैं बिल्कुल साइंटिफिक है, वे प्रैक्टिकल है,
वे कोई दार्शनिक नहीं है जो अपनी परिकल्पना को स्थापित करने में या तर्क देने में वह विश्वास रखते हैं, जबकि वो जीवन के मूल समस्याओं की तरफ देखते हैं। और जीवन में मूल समस्या क्या है? दुख का होना। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह इस मनोवैज्ञानिक है, समाज सुधारक है, जीवन के मूल प्रश्न के व्हाई देयर इज सफरिंग, और इसी को केंद्र में रख के, दुख को केंद्र में रख के और दुख से मुक्ति को केंद्र में रख के वह अपनी देशना प्रस्तुत करते हैं। इसी के साथ जो महात्मा बुद्ध के जीवन का एक आयाम है वो यह भी है कि वह करुणा। महात्मा बुद्ध का बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन दोनों ही दर्शन अहिंसा को महत्वपूर्ण मानते हैं। अहिंसा की जो बात है, नॉन वायलेंस, उसको इन दोनों ही दर्शनों ने महत्वपूर्ण माना है और दोनों ही कंटेम्पररी फिलॉसफी है। एक दूसरे में कुछ ही वर्षों का अंतर है महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी में। तो अहिंसा को उन्होंने स्वीकार किया है या सर्वोपरि माना है, इसलिए हम कहते हैं महात्मा बुद्ध वो करुणा को महत्वपूर्ण स्वीकार करते हैं। आगे आने वाले जो क्लासेस होगी उसमें हम बात करेंगे कि उनके प्रथम आर्य सत्य की बात करेंगे, द्वितीय आर्य सत्य की बात करेंगे, प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत क्या है, अर्थ क्रियाकारित्व का सिद्धांत क्या है, दुखों का अंत संभव है तो वो मार्ग कौन सा है, जैसे अष्टांगिक मार्ग की वो बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मा, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि की बात करते हैं। और उसी के उपरांत हम प्रज्ञाशील और समाधि, जो इनके बौद्धों के त्रिरत्न माने जाते हैं,